हेलो बच्चों, आज हम अपने इस जैव विविधता वाले टॉपिक में अगला संघ लेके चल रहे हैं जिसका नाम है नाइडेरिया या हम उसे सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेटा सभी जो है वो सिलेंट माने होता है हालो, हालो मतलब होता है खोखला और इंद्रान मतलब होता है कैविटी या गुहा। इनके इनके शरीर में, इनके देह भित्ति में एक गुहा, एक मतलब खोखली गुहा पाई जाती है, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। नाइडेरिया में सी साइलेंट है, याद रखिएगा। ठीक, जलीय जीव अधिकतर क्या होते हैं, इसके समुद्री होते हैं, मतलब ये अधिकतर जलीय होते हैं और उसमें भी कहाँ पाए जाते हैं, अधिकतर समुद्र में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी रह सकते हैं और ये समूह में भी रह सकते हैं। ठीक, शरीर संगठन इनका ऊतकीय स्तर का होता है, अर्थात इनमें टिश्यू बनाने का प्रोसेस होता है, मतलब ये कोशिकाओं के समूह को इकट्ठा करके ऊतक का निर्माण करते हैं। तथा जंतुओं का शरीर अरीय सममित रेडियल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, जंतु शरीर द्विस्तरीय होता है, मतलब डिप्लोप्लास्टिक होता है। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब हुआ कि डबल लेयर का बनाता है। कौन? बाहरी लेयर एपिडर्मिस होती है और आंतरिक लेयर कौन सी होती है, गैस्ट्रोडर्मिस। इनकी जो तो मतलब शरीर है वो दो स्तर की होगी और दोनों स्तर में जब से सबसे बाहरी वाला एपिडर्मिस और आंतरिक वाला गैस्ट्रोडर्मिस। और कभी कभी जो इसके सॉरी हाँ ठीक है, देह भित्ति के अंदर पाई जाने वाली, हाँ उसी गुहा की बात कर रहे थे। देह भित्ति के अंदर जो गुहा पाई जाती है उसे हम जठर वाहिनी गुहा अथवा हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। इसी सिलेंट्रॉन या जठर वाहिनी गुहा के कारण इन्हें हम सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। ठीक, यही गुहा है जिसकी चर्चा यहाँ पे हमने शुरू में किया कि ये जठर वाहिनी वाली जो गुहा है जिसे हम लोग सिलेंट्रॉन कहते हैं, इसी के कारण ही इस समूह का नाम सिलेंट्रेट्स पड़ा है। ठीक, मुख शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है और वहां पर इसके पास स्पर्शक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में टेंटिकल्स कहते हैं, वह पाया जाता है। ठीक है, और इस स्पर्शक में दंश कोशिकाएं लगी होती हैं। ये देखिए हमने छोटे छोटे बनाया है, ये दंश कोशिकाएं बनी होती हैं, मतलब अपने शत्रु को ये क्या कर देती हैं, दंश कोशिकाओं से डरा देती हैं या उन्हें मार डालती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग इनका जहर होता है। ठीक, नेक्स्ट है जंतु का शरीर द्विरूपतकता दिखाता है, डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब एक रूप इसका बेलनाकार होता है जिसे हम लोग पॉलिप कहते हैं। ठीक है, पॉलिप कहते हैं, और दूसरा रूप इसका छतरी नुमा या तस्तरी नुमा होता है, प्लेट जैसा, जिसे हम लोग मेड्यूसा कहते हैं। और फिर से सुनिए, इनका शरीर जो है वो द्विरूपता डाइमॉर्फिज्म को शो करता है। जो एक भाग बेलनाकार सा होता है उसे हम पॉलिप बोलते हैं और दूसरा भाग जो तस्तरी नुमा होता है अथवा प्लेट नुमा, छतरी नुमा होता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, मेड्यूसा का नाम देते हैं। कुछ जीवों में इनमें मतलब इसी संघ के कुछ ऐसे भी जीव देखने को मिलेंगे जिनमें बहुरूपता भी देखने को मिलेगा, मतलब वो रूपता के बजाय बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। ठीक, परिवहन, उत्सर्जन और श्वसन। परिवहन, उत्सर्जन व श्वसन, जैसी इसमें तंत्रिकाएं, मतलब तंत्रिका तंत्र, सॉरी परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन जैसे तंत्र इसमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब परिवहन के लिए न इनमें नलियां होती हैं, न ही और कोई इनमें व्यवस्था बनी होती है। उत्सर्जन, शरीर से बाहर निकालने के लिए जो भी इन्होंने पोषण लिया उसका जो पाचन के बाद वेस्ट मटेरियल बना उसको निकालने के लिए इनके शरीर में कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। और श्वसन के लिए भी, ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग करने के लिए भी इनके पास कोई विशेष तंत्र नहीं होते हैं। ठीक, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों पाया जाता है, लेकिन अलैंगिक जनन पॉलिप रूप को दर्शाते हैं जबकि लैंगिक जनन मेड्यूसा रूप को दर्शाते हैं। पॉलिप रूप कौन दिखाता है, अलैंगिक जनन, जबकि मेड्यूसा रूप किसको दिखाता है, लैंगिक जनन को। इनके एग्जाम्पल में आता है हाइड्रा, फाइसेरिया, कोरल, एनिमोन, जेलीफिश,
ये सब इसी के एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब आता है हम लोग का प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम बच्चों अगले वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, समय अभाव है, तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। छोटा छोटा वीडियो है, आप देखा करिए और पढ़ते समय अपने पास कॉपी रख लिया करिए, नोट्स भी बना लीजिए। और साथ में एक फायदा और होगा, जब आप लिख लिख के पढ़ते हैं ना तो वह चीज़ें लंबे समय तक दिमाग में याद रहता है, ठीक। और इससे लिखने का अभ्यास भी बढ़ता जाता है। मात्रा पाई जो भी आप स्पेलिंग वगैरह है या मिस्टेक भी दूर होने लगता है, ठीक है। तो लिख के पढ़िए, ध्यान रखिए, तैयार करना है आपको, बार बार रिवीजन करिए, याद में हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।